हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महेश पाटीदार। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया ग्रो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, उनकी जो सैलरी होती है, सैलरी का प्लानिंग जो कैसे होता है, कैसे वो कर सकते हैं प्लानिंग, उसके हिसाब से पूरी मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, एक पूरी प्लानिंग बनाई है। तो एक एग्जांपल के लिए आगे अपन समझेंगे, लेकिन मैंने पहले एक परसेंटेज के हिसाब से निकाल के एक चीज़ें बताई है। तो जो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय होता है उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसकी सैलरी का 12% मिनिमम उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए किसमें? SIP में। ID, रिक्रूटर डिपॉजिट, उसकी सैलरी का 12%। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का क्या? टर्म प्लान, ओनली प्योर टर्म प्लान, इंश्योरेंस प्लान। हेल्थ इंश्योरेंस उसको करना चाहिए। और NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब बात करेंगे अपने इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, वहाँ काफ़ी सैलरी हाई है, किसी की कम है। तो मैंने एक एवरेज निकाला 25,000 रुपये साल मंथली सैलरी। तो एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझेंगे। किसी की सैलरी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, उसकी जो सैलरी वो 25,000 रुपये है। तो मैंने बताया सैलरी का 12% मतलब 3,000 रुपये। 3,000 उस पर उसको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? SIP में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 3,000 किस में करना चाहिए? RT में, रिक्रूटर डिपॉजिट में, मतलब 3,000 रुपये। NPS में कितना करना चाहिए? NPS में 10% मतलब 2,500 रुपये। Tier 1 अकाउंट में चौथा होता है टर्म प्लान करना चाहिए उसको, और पांचवा है हेल्थ इंश्योरेंस। अब क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इस पर बात आती है अपनी। तो SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपन SIP का अगर रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम 10 से 12% आपको रिटर्न मिलता है SIP में। तो ये आपका कॉर्पस इकट्ठा करेगा, आपका कॉर्पस इकट्ठा एक जमा करेगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। रिक्रूटर डिपॉजिट, RD क्यों करना चाहिए? RD इसलिए करना चाहिए कि कभी भी बाई चांस कोई काम आ गया, इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट लगी, तो अपन किसी से मांग नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा कि आप अभी से RD कर दो, RD स्टार्ट करो। तो वो सेविंग पैसा ऑनलाइन आपने RD ओपन करी, आप कभी भी क्लोज कर सकते हो, वो पैसा कभी भी आप निकाल सकते हो। ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? या तो घर में कोई बीमार है या फिर कोई और रिक्वायरमेंट लगी पैसों की, तो बीमार हुआ तो हेल्थ इंश्योरेंस अपने पास में है ही सही। कंपनी की तरफ से 5 लाख का, मेरे हिसाब से 5 लाख का सम एश्योर्ड होता है, और एडिशनल भी अपन हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो अपन इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो RD क्यों जरूरी हो गई, ये अपना डिस्कस कंप्लीट हो गया कि कभी भी रिक्वायरमेंट अपने को लगे इमरजेंसी फंड की, अपन पैसा निकाल सकते हैं। NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। अब अपना PF तो करता है, लेकिन अपन क्या करते हैं, उस PF को, पैसे को निकाल लेते हैं। बहुत सारे मैक्सिमम जितने एम्प्लॉय हैं वहाँ उनका देखा मैंने कि PF में पैसा जमा हुआ वो विड्रॉ कर लेते हैं। NPS ऐसी चीज़ है कि आपको ये पैसा 60 साल के बाद में ही मिलेगा और पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये सेफ एक है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, ये अपना पेंशन प्लानिंग के लिए। तो ये अपना रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये NPS का यहाँ से अपन सेविंग करके रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी ख़त्म हो गई। ये NPS में हो गया। NPS में Tier 1 में ही अपने को इन्वेस्टमेंट करना है, Tier 2 में नहीं इन्वेस्ट करना है। चौथा होता है टर्म प्लान। अपन रहे या नहीं रहे, फैमिली को पैसे की रिक्वायरमेंट है ही सही, मंथली जो भी आपका खर्चा है वो रिक्वायरमेंट है ही सही, तो आपकी इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए टर्म प्लान होता है। तो जो भी आपकी सालाना इनकम हो रही है, आपकी सालाना इनकम यहाँ पे 25,000 के हिसाब से 3 लाख रुपए हो रही है, तो 3 लाख का 25 गुना मतलब 75 लाख रुपए। 75 लाख रुपए का कौन सी भी कंपनी का जो आपको सही लगे वो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। बाकी 5 लाख का सम एश्योर्ड आप हेल्थ इंश्योरेंस में ले सकते हो, कंपनी की तरफ से ही सही, लेकिन आपको एडिशनल भी लेना चाहिए। अभी हॉस्पिटल में अपन जाएंगे, 10 लाख रुपए कब हो जाए अपने को नहीं पता। तो अपना जो सेविंग है वो कहीं खर्च ना हो जाए, इसलिए अपने को हेल्थ इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। फैमिली का पूरा हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा। तो इसका प्रीमियम मैंने पूरा निकाला है, कैलकुलेशन निकाला है। 25,000 का 12% SIP 3,000 रुपये, RD 3,000 रुपये, NPS में 2,500 रुपये। टर्म प्लान की प्रीमियम एज के ऊपर डिपेंड करती है, एज ज़्यादा होगी तो प्रीमियम ज़्यादा आएगी, एज कम है तो प्रीमियम कम आएगी। तो मैंने यहाँ 1 से 2,000 रुपये मंथली प्रीमियम बताया है आपको।
हेल्थ प्लान आप 5 लाख का सम एश्योर्ड अगर लेंगे तो 1 से 1,500 रुपये आपकी मंथली प्रीमियम आएगी। टोटल पैसा कितना हो गया अपना यहाँ पे? लगभग 12,000 रुपये हो गया। अभी कितने पास अपना पैसा बचा है? 13,000 रुपये अपने पास में और बचा है। तो आप वो पैसा कहीं भी यूज़ कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, या फिर मंथली जो भी खर्चा है आपका उस पर स्पेंड कर सकते हो। एक चीज़ इसमें मैं बताना भूल गया हूँ, पर्सनली ग्रूम के लिए भी आपको 1 से 2,000 रुपये मंथली अलग से रखना पड़ेगा, जिसमें आपको ग्रूमिंग करना है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करना है। उसमें 1 से 2,000 रुपये मंथली आपको निकालना है। तो इस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करोगे पूरे प्रॉपर तरीके से तो आपका पैसा, आप 5 साल तक ये प्लानिंग करो। 5 साल में आपको लगेगा मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था 5 साल पहले। आपका पैसा भी ग्रो होगा, आपके पास में पैसा भी रहेगा, और जो दूसरी आपकी समस्या, जो भी दिक्कत है, हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास में, टर्म इंश्योरेंस है, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखो, मैं उसका बिल्कुल आंसर दूंगा। थैंक यू।